बंसल भवन की उस सुबह की शुरुआत बाकी दिनों से कुछ अलग थी। हवाओं में एक अनकहा सन्नाटा और दीवारों पर अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज का दिन इस घर के इतिहास में एक नई कहानी जोड़ने वाला है। भारी भरकम दरवाजा जब धीरे धीरे खुला तो जैसे वक़्त ने अपनी गति थाम ली। उस खुले दरवाजे के पार खड़े थे प्रथम और उसकी माँ रश्मणी। दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी, आंखों में विश्वास और मन में एक गहरी सच्चाई। गौरी, जो आंगन में तुलसी को जल दे रही थी, जैसे ही उनकी ओर देखती है उसके हाथ कांप जाते हैं। उसके चेहरे पर हैरानी, सन्नाटा और विस्मय एक साथ दौड़ जाते हैं। उसके पीछे खड़ी राध्या जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई हो। उसने कभी सोचा नहीं था कि प्रथम इस तरह, इस समय, इस तरीके से उसके घर के दरवाजे पर उसके नाम का रिश्ता लेकर खड़ा होगा। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई थी, लेकिन होठों पर एक बेहद आत्मीय मुस्कान भी थी, जैसे उसकी आत्मा ने कहा हो, यही तो था वह पल जिसका इंतजार उसने वर्षों तक किया था। प्रथम ने आगे बढ़कर राध्या की आंखों में देखा और उतनी ही सादगी से कहा, राध्या, आज मैं तुम्हें अपने लोगों से नहीं बल्कि खुद तुम्हारे अपनों के बीच लाया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी पहचान सिर्फ मेरे दिल तक सीमित न रहे, बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा बन जाए। राध्या ने कुछ नहीं कहा, उसने बस चुपचाप सिर झुका दिया, और यह एक झुकाव ही था जिसने दोनों के बीच सब कुछ कह दिया। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप भी इस अनोखे रिश्ते के साथ खड़े हैं, अगर आप भी राध्या के साथ हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आई सपोर्ट राध्या, क्योंकि अब कहानी मोड़ लेने वाली है, और वो भी ऐसा कि आप अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएंगे। बंसल भवन में जैसे रोशनी की एक बौछार हो गई थी। हवाओं में अब शहनाइयों की गूंज थी और दरवाजों पर बंधे आम के पत्तों में एक नई हरियाली उग आई थी। गौरी दौड़कर आई और राध्या को गले से लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी बह निकली थी। फिर वह प्रथम की ओर बढ़ी, उसका माथा चूम लिया और कहा, आज इस घर में वर्षों बाद सूरज की किरणें कुछ अलग सी लग रही हैं। तुम दोनों ने इस घर की रूह को फिर से जिंदा कर दिया है। पीछे खड़े जग्गू ने भी अपने आंसू पोंछते हुए प्रथम को गले लगाया। बेटा, तुमने हमारी राध्या को घर नहीं दिया, बल्कि इस पूरे घर को नई सांस दी है। बंसल भवन की किस्मत आज चमक उठी है। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अपनापन, स्नेह और सौभाग्य की लहरें दौड़ रही थीं। लेकिन इस भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जहां भावनाएं उल्टी दिशा में बह रही थीं। कोने में चुपचाप खड़ी थी राध्या की दादी सुजाता। उसकी आंखों में असहमति की चमक और चेहरे पर नाखुशी की परछाई थी। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में साफ साफ लिखा था कि यह रिश्ता उसे मंजूर नहीं। तभी प्रथम की नजर आंगन की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर गई। वह तस्वीर जैसे वर्षों से वहां थी, लेकिन अब मुरझाई माला और धूल ने उसे ढक दिया था। प्रथम उस तस्वीर के पास जाकर रुक गया। वह थोड़ी देर तक उसे देखता रहा और फिर पूछ बैठा, यह कौन है? उस सवाल ने जैसे पूरे माहौल को एकदम शांत कर दिया। राध्या कुछ क्षणों तक चुप रही। उसकी आंखों में पुरानी यादें जैसे वापस लौट आईं। फिर उसने धीमे से कहा, ये मेरे माता पिता हैं, राधिका और दिव्यम। 15 साल पहले एक हादसे में मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उस पल प्रथम की आंखों में एक अलग सी संवेदना आ गई थी। उसके मन में जैसे राध्या के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। वह सोचने लगा, इस लड़की ने कितना सहा होगा, कितना कुछ झेला होगा, और फिर भी इतनी मजबूत बनकर सबके सामने खड़ी है। जग्गू ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, अब वो अकेली नहीं है, हम सब उसके अपने हैं और हमेशा उसके साथ रहेंगे। गौरी भी भावुक हो गई। इसने तो चमत्कार कर दिया। जिस घर ने इसे पहली बार पहचान दी, उसी घर की उम्मीद और वारिस को अपना बना लिया। ये तो भगवान शिव की महाकृपा है। शाम तक बंसल भवन में हंसी, खुशी, रौनक, सब कुछ बिखरा पड़ा था। हर कोना मुस्कुरा रहा था। लेकिन ठीक उसी समय मित्तल भवन की दीवारों पर घना अंधेरा छा चुका था। निहारिका अपने कमरे में खड़ी थी। उसके सामने आईना था और उसकी आंखों में एक अलग ही आग जल रही थी। वह धीरे से बुदबुदाई, तो ये दोनों अब बंसल भवन तक पहुंच गए हैं? बहुत अच्छा, अब देखना कैसे एक एक करके इनकी हर खुशी को निगल जाऊंगी। राध्या, तुमने मुझसे जो छीना है, मैं उसका हिसाब तुम्हारी हर सांस से लूंगी। उसके चेहरे पर एक साजिश की परछाई थी, लेकिन शायद वह यह भूल चुकी थी कि सावन का महीना है और इस सावन में स्वयं भोलेनाथ राध्या और प्रथम के रक्षक बन चुके हैं। जिसे शिव जोड़ते हैं, उसे कोई जुदा नहीं कर सकता। उधर मित्तल भवन के ही एक हिस्से में रश्मणी, जो कि प्रथम की मां है, अपने बेटे और राध्या के साथ खड़ी थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की आभा थी। उन्होंने साफ साफ कहा,
अगर मेरे बेटे का दिल इस लड़की पर आया है तो वह सिर्फ खास नहीं बल्कि इस घर की बहू बनने के योग्य भी है। और मैं कभी भी अपने बेटे की खुशी की राह में दीवार नहीं बनूंगी। राध्या की आंखें यह सुनकर भर आईं। उसने हाथ जोड़कर रश्मणी को धन्यवाद कहा, लेकिन तभी रश्मणी का मोबाइल फोन बज उठा। फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उन्होंने जैसे ही कॉल उठाया, दूसरी तरफ से आई आवाज ने पूरे वातावरण की गर्माहट को पल भर में ठंडा कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता पूरा हो तो बंसल भवन की पुरानी गलती का जवाब दीजिए, वरना हम वही करेंगे जो एक बार पहले हो चुका है। आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।